मुकेश जी, राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का ये लेक्चर नंबर कौन सा, जल्दी बता दीजिए। फिफ्थ लेक्चर है। और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में कर दिया गया था और उसके विरोध में हमने आंदोलन चलाया था, जिसे तीन नाम दिए गए हैं: बंग भंग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, या बहिष्कार आंदोलन। इसी को हमें चर्चा करना है। ये जो बेहतरीन क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, इसी के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट। हालांकि सारे जीएस के क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अगर सभी बच्चों को क्लास नोट्स चाहिए तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। SHRIEDUCATION सभी क्लास नोट्स ये भी हैं जो पढ़ा रहा हूँ, या 7888774245 व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का बंगाल विभाजन। भैया 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। जी सर। उस समय क्या था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। इसने कहा कि बंगाल जो है ना, देख लीजिए बंगाल। बंगाल में आपको बता दूं, आज की डेट में वेस्ट बंगाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, असम वाला इलाका देखिए, उड़ीसा बिहार देखिए, ये पूरा मिलाकर एक बंगाल था उस समय। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ पर प्रशासन करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, जिससे हमें प्रशासन करने में आसानी होगी। अगर ऐसा होता तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनका बंगाल का विभाजन करने का कुछ और ही मकसद था, वो अभी सामने आपके आप जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार, इसके अनुसार क्या था बंगाल विभाजन का कारण? प्रशासनिक कारण। ठीक है, ये है। अब इसने बंगाल को विभाजन करने का प्रस्ताव तो 1903 में ही दे दिया था, लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो गई? बंगाल के विभाजन करने की घोषणा 19 जुलाई 1905। ये डेट पहली बात आप याद रखिए। उसके बाद दूसरी डेट ये याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में घोषणा कर दी गई और अगले दिन 20 जुलाई 1905 में अखबारों में छप गया कि भैया आने वाले कुछ महीनों में बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और ये भी डिसाइड कर दिया बंगाल को पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया जाएगा। बंगाल को वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया जाएगा, ये भी बता दिया गया। ठीक है। हमने फिर आंदोलन चलाया, इस बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया, जिसे बंग भंग आंदोलन। बंग भंग का मतलब है बंगाल का भंग, मतलब टूट जाना, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ, उसके विरोध में हमने आंदोलन चलाया, तो इसको बंगाल विभाजन आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कह सकते हैं। अब ये आंदोलन का जो नेचर था, हमारा जो तरीका था आंदोलन करने का, उसमें हमने स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया, तो इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन बोल देते हैं। हमने अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजी सामान का हमने बहिष्कार किया, तो इसको बहिष्कार आंदोलन भी बोल देते हैं। ठीक है। अब आगे हम और पढ़ें कि हमने आंदोलन कैसे चलाया, क्या किया, वो सारी चीजें पढ़े। उससे पहले ये जो आप समझने का प्रयास कीजिए, बंगाल का विभाजन जो किया गया है, जो पश्चिमी बंगाल है और जो पूर्वी बंगाल है, दो भागों में बांटा है। देखिए मैप में एक बार समझिए तब। ये आपका पूर्वी बंगाल है और ये आपका पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम में जो बंगाल है। ठीक है, दो भागों में बांट दिया है। अब अंग्रेजों ने किया क्या था कि जो पूर्व की ओर बंगाल था ना, इसको मुस्लिम मेजोरिटी कर दिया और इसको हिंदू मेजोरिटी वाला क्षेत्र बना दिया जानबूझकर। वो कहते हैं ना कि फूट डालो राज करो की जो नीति है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अपनाई थी, वहीं से शुरुआत हो गई है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पश्चिम साइड बंगाल तोड़ा गया था, उसकी राजधानी तो कलकत्ता थी, और जो उस तरफ था, जो आज बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका थी।
यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर, हालांकि एंड्रयू फ्रेजर पहले पूरे बंगाल का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन जब दो भागों में टूट गया तो जो वेस्ट ईस्ट वाला बंगाल था, पूर्व वाला बंगाल था, उसके गवर्नर बना दिए गए बैम्पफील्ड फुलर। किसको बना दिया गया? बैम्पफील्ड फुलर। यही तस्वीर है। ये पता क्या कहते थे? मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए बताते थे, मुसलमानों से कहते थे कि देखिए भैया, हमारी अंग्रेजों की दो दो बीबियां हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, लेकिन जो मुस्लिम हमारी बीबी है वो सबसे ज्यादा प्रिय है, जो पत्नी प्रिय होगी उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इनडायरेक्टली इन्होंने मुसलमानों को अपने आकर्षण में लेने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कहा कि देखिए जो मुस्लिम पत्नी है वो ज्यादा प्रिय है, तो हम मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, हिंदुओं को नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जानते हैं, जो भारत का वायसराय उस समय था, इसने क्या कहा मुसलमानों को? भैया आप देख लो, बंगाल का विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम अलग थलग कर देंगे। आप पूर्वी बंगाल में जाओगे, जो मुसलमान होंगे ना, उनको इतनी अच्छी सुविधाएं हम देंगे, इतनी अच्छी सुविधाएं देंगे, इतनी अच्छी सुविधाएं उनको मुगल काल में नहीं मिली थी, जब यहाँ पर मुसलमानों का राज था, मुगल काल, मुगलों का राज था। ठीक है। अब देखिए जो तोड़ा गया था, जो हमारा वेस्ट बंगाल है जिसकी राजधानी कलकत्ता, उसमें देखिए जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें हिंदू 4 करोड़ 40 लाख हैं और मुस्लिम 90 लाख है। बाकी जो बची हुई है दूसरी कम्युनिटी, उनको हमसे लेना देना नहीं है। अभी हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पश्चिम में बंगाल तोड़ा गया है ना, ये जो बंगाल है तोड़ा गया, ये पश्चिम वाला जो बंगाल है, ये हिंदू मेजोरिटी, देख लीजिए यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 4 करोड़ 40 लाख है। और जो पूर्व में तोड़ा गया है उसमें देखिए 3 करोड़ 10 लाख पूरी जनसंख्या थी, हिंदू 1 करोड़ 30 लाख और 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम। तो मेजोरिटी में कौन हो गए? मुसलमान। तो यहाँ पर मुसलमानों को मेजोरिटी में कर दिया, यहाँ पर हिंदुओं को मेजोरिटी में कर दिया। तो यहाँ पर हिंदुओं को माइनॉरिटी में कर दिया और यहाँ पर मुसलमानों को माइनॉरिटी में कर दिया, ताकि आपस में ये लड़ जाएं, आपस में दरार इनके में डाल दी, दिल में बैठा दिया भैया आप लोग अलग ही हो। समझ में आ गया? अब चलिए, अब बात उठती है कि भैया विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। ये तो हमने उसके मुंह से सुन लिया, लॉर्ड कर्जन ने कह दिया कि भैया प्रशासनिक दृष्टि से हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण ये था कि जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म की भावना, देश प्रेम की भावना, उसका जन्म बंगाल से हुआ था। पता पहले कैसे लोग थे? आज जैसे हमें देश से प्यार है, हमें देश के लिए लोग जान भी दे देंगे, लेकिन उस समय केवल अपने परिवार को ही देख रेख में करते थे, बाकी गांव में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं था। देश का मतलब क्या है वो समझ नहीं थे लोगों में, उनसे बस अपने परिवार से मतलब था। जब देश से प्यार ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश क्या होता है, समाज क्या होता है, तो फिर क्यों लड़ोगे आप समाज के लिए? जब आप पे आफत आएगी तब आप लड़ोगे ना जी। तो यही लोगों में दिक्कत थी। धीरे धीरे बंगाल वाले इलाके में ये नेशनलिज्म की भावना जागी, राष्ट्र प्रेम की भावना जागी कि भैया हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा बंगाल है। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय हुआ वो बंगाल में ही हुआ। ठीक है। तो राष्ट्रवाद का गढ़ क्या था? बंगाल। राष्ट्रीयता की भावना को कम करना चाहते थे अंग्रेज, और हमें आपस में ही लड़ाना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। यही कारण था, यही वास्तविक कारण था बंगाल के विभाजन का। अब समझ में आया आपको बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण? समझ में आया जी सर। चलिए अब आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है वो समझिए। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है वो समझिए। अभी मैंने क्या बताया था कि घोषणा कब की गई? आंदोलन चलाने की घोषणा, आंदोलन को चलाने की घोषणा, सॉरी आंदोलन का नहीं, बंगाल के विभाजन करने की घोषणा तो 19 जुलाई को हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है, अलग हो गए थे। लेकिन घोषणा जब 19 जुलाई को हुई तो अगले ही महीने, जुलाई के अगले ही महीने 7 अगस्त को हमने मीटिंग बुलाई अंग्रेजों को वार्निंग देने के लिए। भैया आपने जो घोषणा की है ना, आपने जो घोषणा की है इसको लागू मत कर देना। हमने अंग्रेजों को वार्निंग देने के पर्पस से
एक मीटिंग बुलाई, अपने लोगों की एक मीटिंग बुलाई ताकि अंग्रेज डर जाएं। जो इन्होंने बंगाल के विभाजन करने की घोषणा की है, बोला है कुछ महीनों बाद बंगाल का विभाजन हो जाएगा और ये विभाजन ना हो, इस कारण से हमने एक मीटिंग बुलाई। कितनी तारीख को? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर ये तस्वीर देख लीजिए, एक टाउन हॉल है। ये क्या है? टाउन हॉल है। वहां पर हमने एक मीटिंग बुलाई और एक स्पेशल मेहमान को बुलाया। कासिम बाजार के राजा हैं, ये देख लीजिए, इनका नाम है महाराजा मनिंद्र चंद्र। इनको बुलाया, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कासिम बाजार। यहाँ बड़े बड़े लीडर आए हुए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सब बड़े बड़े लीडर यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मीटिंग में आनंद मोहन बोस नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दो बार आईसीएस का एग्जाम निकाल चुके हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खड़े होकर एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, हमें एक ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए, एक ऐसा कह सकते हैं कि अपना कोई हाल बनाना चाहिए, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी चाहिए जो विरोध का प्रतीक हो, जो हमारे आंदोलन का प्रतीक हो, जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध का प्रतीक हो। और वैसी बिल्डिंग होगी जहां पर हम अपना आंदोलन संचालित करेंगे, जहां पर रहकर हम अपना आंदोलन संचालित करेंगे। ये सब कब किया जाएगा? जब अंग्रेज बंगाल के विभाजन को लागू कर देंगे तब। ये प्रस्ताव सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा रखा गया। ठीक है, अब 16 अक्टूबर भी आ गया। 16 अक्टूबर कौन सी डेट थी? बंगाल का विभाजन लागू हो गया। बंगाल का विभाजन लागू हो गया। ठीक है, जैसा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने प्रस्ताव रखा था 7 अगस्त को टाउन हॉल में कि एक ऐसे हाल का निर्माण किया जाएगा जो विरोध का प्रतीक हो और जहां पर हम मीटिंग करेंगे और आंदोलन कैसे चलाना है वो आगे रणनीति बनाएंगे। तो उस हॉल की नींव रख दी गई, उसे कहा गया फेडरेशन हॉल। ये बिल्डिंग है, देख लीजिए, यही फेडरेशन हॉल। इसी को बनाने का प्रस्ताव सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 7 अगस्त को, और इसको बनाने की नींव रख दी गई 16 अक्टूबर को ही, जब विभाजन लागू हो गया। किसके द्वारा रखी गई नींव? आनंद मोहन बोस। देखिए, प्रस्ताव तो द फेडरेशन हॉल, प्रस्ताव तो रखा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, लेकिन नींव किसके द्वारा रखी गई भैया? आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के बारे में बहुत बार पढ़ा दिया गया। इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, याद आ रहा है 1876 में। अब बच्चों, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इन दोनों ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी। मैंने बता दिया है पहले ही चैप्टर में। ठीक है, अब ये आंदोलन की शुरुआत हो गई हमारे द्वारा। ज्यों ही बंगाल का विभाजन हुआ और हमने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, तो सबने सजेस्ट करना शुरू कर दिया, भैया 16 अगस्त जो है, इस दिन को राखी दिवस मनाइए, इस दिन को शोक दिवस मनाइए। किसने किसने क्या सुझाव दिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर भैया, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसका जो बंगाली वर्जन है ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। केवल हमारा ही राष्ट्रगान नहीं, इन्होंने बंगाल का भी राष्ट्रगान, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान नहीं है, अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोना सोने जैसा बांग्ला, ऐसा कुछ मीनिंग है। तो ये भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। अब इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सजेस्ट किया, भैया राखी दिवस मनाना चाहिए, हमें इस दिन को राखी दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे हैं हमको तोड़ना, लेकिन हम अंग्रेजों को दिखा दे भैया हम टूटे नहीं है, हम अलग नहीं है। हम राखी दिवस मनाकर उनको ये दिखा दे, क्योंकि राखी क्या होता है? एक प्रेम का, एक भाई बहन में जुड़ाव का, एक संबंध का एक प्रतीक होता है। वैसे ही इन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया, ऐसे बोला। और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी ने कहा, भैया इस दिन को हम शोक दिवस मनाएंगे। भैया बंगाल का विभाजन हो गया, हमें शौक हो गया है, हम शोक दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, इन्होंने इस बंगाल विभाजन को सपोर्ट नहीं किया। जो आंदोलन चल रहा था ना,
इस आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। शुरुआत में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन का नाम बहिष्कार आंदोलन भी है, तो हम बहुत खतरनाक तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे। बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे, उनके सामान जला रहे थे, सामान जलाकर हम होली मना रहे थे। तो इस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके विरोध में थे कि भैया हमें स्कूल कॉलेज नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे जो स्कूल कॉलेज स्वदेशी स्कूल कॉलेज है इतनी जल्दी तो तैयार नहीं हो जाएंगे, हमारे जो ये वाली जनरेशन है वो अनपढ़ रह जाएगी। तो इसलिए इन्होंने इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। ये आंदोलन जब चलता था ना कि भैया हाथों में झंडा लिए लोग एक ही गाना गाए मतवाले हुए घूमते थे। कौन सा? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत इतना गूंजने लग गया कि ये सुनते ही अंग्रेजों के कान उन पर्दे वर्दे सब फटने लग गए। उनका दिमाग उमाग इतना घूमने लग गया कि उन्होंने इस वंदे मातरम पर बैन लगा दिया। जो भी वंदे मातरम बोलता हुआ या पर्ची पर लिखा हुआ दिख गया इनको तो जेल में डाल देते थे। वंदे मातरम पता किसने रचना की है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहते हैं। ये तस्वीर है इनकी। यही इस आंदोलन का शीर्षक गीत था। इस आंदोलन में मतवाले हुए जो हमारे बुजुर्ग थे वंदे मातरम गाना गाए चलते थे। जैसे आप जाइए अमरनाथ की यात्रा पर या वैष्णो देवी की यात्रा पर जाइए, जय माता दी कहते हैं ना, वैसे ही आंदोलन वंदे मातरम ऐसे चल रहा था। इतना भयंकर ये आंदोलन चल रहा था। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में भी ये फैल गया था। मुख्य तौर पर तो बंगाल में था, लेकिन ये महाराष्ट्र तक फैल गया था। महाराष्ट्र में किसके द्वारा इसको फैलाया गया? बाल गंगाधर तिलक भैया, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इन्होंने 2 उत्सव मनाते थे हर साल, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव 1893 से शुरू किया, शिवाजी उत्सव 1896 से शुरू किया। जैसे उस समय तो भैया व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक था नहीं कि लोगों को मैसेज भेज दिया। वहां पे हर साल गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाकर लोग जब इकट्ठा होते थे, मेला लगाते थे, वहां पे मोटिवेशनल भाषण देते थे। इतने मोटिवेशनल भाषण दे देते थे कि कई जो क्रांतिकारी रास्ते पे लोग चलने के लिए मजबूर हो जाते थे। प्रफुल्ल चाकी का नाम आपने सुना होगा, खुदीराम बोस का नाम सुना होगा, चापेकर बंधुओं का नाम सुना होगा। ये सब क्रांतिकारी इन्हीं के भाषणों से, इन्हीं के द्वारा जो अखबार चलाया था केसरी अखबार, उसमें जो इनकी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद इतने जोशीले मतवाले हो जाया करते थे कि अंग्रेजों को ही सूली पे चढ़ा देते थे, अंग्रेजों को ही भून देते थे। इतना मोटिवेट कर देते थे ये लोगों को। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा इस आंदोलन को बढ़ाया गया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, ये देख लीजिए चिदम्बरम पिल्ले, इनके द्वारा बढ़ाया गया। पंजाब और यूपी वाले क्षेत्र में अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी हैं ये अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा इस आंदोलन को बढ़ाया गया। ठीक है। अब आपको पता है कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन भी होता है। अब आपको यह भी पता है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया है। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन। अधिवेशन कहां हुआ इस बार? बनारस के अंदर। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इस आंदोलन में कांग्रेस ने सपोर्ट तो किया इस आंदोलन का। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का निंदा किया और जो आंदोलन चल रहा था उसका सपोर्ट किया। लेकिन कांग्रेस यहां पर 2 मत में आ गई। जो गरम नेता थे, गरम स्वभाव के नेता थे, उनका मानना था कि भैया पूरा ये जो आंदोलन है ये अब हमें पास मौका है, इसको बंगाल तक सीमित नहीं रखना है, इसको पूरे इंडिया में हमें फैला देना है, चक्का जाम करना है, पूरे भारत का चक्का जाम कर देना है। लेकिन नरमपंथी कह रहे थे कि ना 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 ना, केवल बंगाल तक ही हमको सीमित रहना है, केवल बंगाल तक ही सीमित रहना है। और गरमपंथी कह रहे थे कि भैया हमको पूर्ण बहिष्कार करना है, सभी चीजों का बहिष्कार करना है, सरकारी नौकरियों का भी, सरकारी स्कूल कॉलेज न्यायालय
सभी चीजों का, वस्तुओं का, सभी चीजों का बहिष्कार करना है। लेकिन नरमपंथी नेता कह रहे थे कि ना ना भैया, हमको केवल और केवल यूरोपीय, वो भी यूरोपीय में किसकी, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। केवल वस्तुओं का, जैसे सूती कपड़ा हो गया, खाने पीने की चीजें होंगी, ये स्कूल कॉलेज जो उनके द्वारा खोले गए हैं, कोर्ट जो है, उनका बहिष्कार हमको नहीं करना है। ये कौन कह रहे थे, नरमपंथी। इन दोनों में यहाँ मतभेद हो गया 1905 में। लेकिन गर्मपंथी जो है वो अब हीरो बन चुके हैं। तभी तो 1905 में उग्रवादी चरण शुरू हो जाता है, गर्मपंथी चरण शुरू हो जाता है। अब लोगों को भी गर्मपंथियों पर विश्वास हो गया भैया, इनको पता लग गया नरमपंथी कुछ नहीं कर पाएंगे। 1885 से 1905 तक देख लिया हमने, कुछ नहीं किया। उसके बदले क्या हमको मिला, ये विभाजन, ये बंगाल का विभाजन। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे हम, और अत्याचार नहीं सहेंगे। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन हम चला रहे थे या बहिष्कार आंदोलन चला रहे थे ना, शुरुआत पता कैसे हो रही थी, गंगा नदी में डुबकी लगाकर हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। त्योहारों के माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है, ठीक है, धार्मिक मेलों के माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है। इसी कारण से जो मुस्लिम वर्ग था ये हमसे और दूर होता चला गया। उनके दिमाग में आ गया भैया, जो कांग्रेस पार्टी है ये सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को, और ये जो आंदोलन है पूरी तरीके से हिंदूवादी आंदोलन चल रहा है, हिंदू रीति रिवाज से आंदोलन चल रहा है। तो वो भड़कना शुरू हो गए, वो इस आंदोलन का उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया। सपोर्ट भी क्यों करते, उनके लिए अच्छा ही तो किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने उनको बोला था कि हमने आप ही का भला करने के लिए ये विभाजन किया है। और अंग्रेजों ने थोड़ा एक सपोर्ट कर दिया, और 1906 में उन्होंने एक अलग पार्टी ही बना ली, मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस पार्टी थी वैसे मुस्लिम लीग पार्टी 1906 में बन गई थी। अगले वीडियो में वही चर्चा हमारी करेंगे, ठीक है। अब पहला अधिवेशन तो हो गया 1905 में, समझ लिया आपने। अब 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। यहाँ पर मतभेद हो गया भैया कि कौन बनेगा अध्यक्ष। नरम दल वाले सोच रहे थे हमारे सदस्य अध्यक्ष बने, नरम दल वाले सोच रहे थे कि रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष है, नरम दल नेता है, ये अध्यक्ष बने। लेकिन गरम दल वाले कह रहे थे कि ना ना, लाला जी या तिलक जी, दोनों में से किसी को अध्यक्ष बनाइए। लेकिन जो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में हुआ, ये लड़ाई यहाँ पर रुक गई, थम गई, क्योंकि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए। दादा भाई नौरोजी ऐसी शख्सियत थे ना, कोई भी इनको टाल नहीं सकता था। सब शांत हो गए भैया, बहुत सम्मानित है, कोई नहीं विरोध में आया, न्यूट्रल थे ये, ठीक है। लेकिन अगला अधिवेशन 1907 का ये अलग चैप्टर ही है। सूरत में अधिवेशन, वो अधिवेशन नहीं, लड़ाई मार झगड़ा जूता चप्पल सब चलेगा उसमें, और गरम दल नरम दल टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में इतना प्रेशर था गरम दल नेताओं का कि दादा भाई नौरोजी को स्वराज शब्द का यूज करना पड़ा। अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मन से पहली बार जो है ना स्वराज शब्द की डिमांड हुई कि हमें अब स्वराज चाहिए। हालांकि स्वराज का मतलब यहाँ पर इन्होंने ये कुछ डिटेल में नहीं बताया था इसका मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेटस। लेकिन आप समझिए कि स्वराज की डिमांड कर रहे थे कि मतलब डोमिनियन स्टेटस टाइप का, देश के अंदर तो हमें शासन करने का, स्वराज करने का, खुद राज करने का अधिकार मिल जाए, लेकिन पूरा इंडिया अंग्रेजों के अधीन हो, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो, वो चलेगा, ठीक है जी सर। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ते हैं बंगाल का जो विभाजन है, बंग भंग विभाजन है, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी क्या खासियत थी। अगले वीडियो में करें क्या, कितना लेंदी वीडियो हो गया है। चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जो बंग भंग आंदोलन है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो भी पढ़ेंगे। उद्योग के क्षेत्र में क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। इसमें कमियां क्या थी, वो सारी चीजें अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिएगा, या 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके आप जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स पा सकते हैं।
या एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।